श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये लेक्चर करेंट का है और आज हम चर्चित प्रतिमाएं जो 2022 और 2023 में जिनकी प्रतिमा की स्थापना हुई है उसकी कैनेची चर्चा करेंगे। और ये आपका 17 दिसंबर में जो पीटी है एमपीएससी का, उसके लिए करंट का लेक्चर होगा, तो लेक्चर पूरा वॉच कीजिए। उसके पहले कुछ न्यूज़ है वो देख लीजिए। ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज है श्री वेदांता एप्लीकेशन की। इस एप्लीकेशन में आपको जो पीएससी को टारगेट लेते हुए 10 यूनिट इसमें कंप्लीट कराई गई है और इसमें साथ ही आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्राप्त होंगे और साथ पीडीएफ नोट्स प्राप्त होगी और ये आपको इतने में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसे आप अगर परचेस करते हो तो ये 4 मंथ के लिए आप इसे एक्सेस कर सकते हो, यानी कि 4 मंथ के लिए आप इस लेक्चर को वॉच कर सकते हो, इसलिए प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज है श्री वेदांता एप्लीकेशन, श्री वेदांता एकेडमी का टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल में अगर ज्वाइन करते हो आपको लाभ क्या क्या होंगे। आपको लाभ होगा डेली एमसीक्यू प्राप्त होंगे इसमें, साथ ही साथ एमपीजीके की नोट्स अवेलेबल होगी और साथ ही साथ एमपीपीएससी की नोट्स इसमें अवेलेबल है टॉपिक वाइज। एमपीईबी जिसे आप व्यापम कहते हैं, इसकी नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। शॉर्ट नोट्स फॉर करंट एग्जाम, यानी जो भी करंट एग्जाम होती है उसकी नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। साथ ही साथ जो भी मैं लेक्चर लेता हूँ करंट का, इसकी पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है, तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लीजिए। प्रमुख चर्चित प्रतिमाएं ये 2022 और 2023 में जितनी प्रतिमा लगी है एमपी में उसकी इसमें चर्चा करेंगे। जो आपका 17 दिसंबर 2023 का जो प्री है 17 दिसंबर, उसको टारगेट लेते हुए ये लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, शंकराचार्य की मूर्ति। ठीक है, ये मूर्ति आप देख रहे हैं, ये शंकराचार्य की मूर्ति है। इस मूर्ति की स्थापना की गई है कहाँ पर? खंडवा के ओमकारेश्वर में। हुआ क्लियर? इस मूर्ति की जो हाइट है वो 108 फीट हाइट है। ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित क्यों की गई है उसका कारण है कि 12 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य जी ओमकारेश्वर आए थे और ओमकारेश्वर ने कई तपस्या करी। इनकी यहाँ बहुत सारी गुफा भी है। ठीक है, और साथ ही जिस गुरु से इनने दीक्षा ली थी, जो गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी, वो थे गोविंद भगवत पाद। ठीक है, तो इसलिए स्थापना की गई है क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य ओमकारेश्वर आए थे। और ये जो इमेज दिख रही है इसमें जो स्वरूप है, ये स्वरूप भी कौन सा है? 12 वर्ष की अवस्था का स्वरूप है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक दर्शन दिया था और वो दर्शन का नाम है अद्वैतवाद। ठीक है, और अद्वैतवाद के अंतर्गत ही एक कारणता सिद्धांत दिया था और कारण सिद्धांत जो है उसको कहा जाता है विवर्तवाद। कभी क्वेश्चन आ गया आपको अद्वैतवाद विवर्तवाद का संबंध किससे है, तो वो शंकराचार्य से है। ठीक है, इनकी मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो ये खंडवा में ओमकारेश्वर में की गई है। हुआ क्लियर? ठीक है, इस मूर्ति की हाइट कितनी है? तो वो हाइट है 108 फीट। इस मूर्ति को क्या नाम दिया गया है? तो स्टेच्यू ऑफ वननेस दिया गया। ये वननेस क्यों बोला गया है? क्योंकि इन्होंने जो अद्वैतवाद दिया था, अद्वैतवाद का मतलब होता है कि दुनिया में कोई भी दो नहीं है। अद्वैत यानी अद्वैत यानी दो नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो बचता क्या है? शेष। शेष बचता है एक, यानी दुनिया में सिर्फ एक है और वो क्या है? वो ब्रह्म है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, इन्हें एक डायलॉग भी दिया था। ठीक है, इसके शिल्पकार कौन है? तो वो है भगवान रामपुर। ये फैक्ट आप कहना चाहिए, इसको 3 स्टार लगा लीजिए। ये सीएम द्वारा इसका अनावरण किया गया था 21 सितंबर 2023 को। पहले पीएम कर रहे थे पर पीएम का शेड्यूल बिजी था, इसलिए सीएम द्वारा किया गया था। कब? तारीख, क्योंकि पीएससी में तारीख का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए पीएससी डायरेक्ट तारीख उठा लेती है। तो 21 सितंबर 2023 को शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? खंडवा के ओमकारेश्वर में। हुआ क्लियर? ओमकारेश्वर महत्वपूर्ण क्यों है? ओमकारेश्वर एक्चुअली बताया था, कहानी मैंने आपको पहले भी लेक्चर में, कि सूर्य के 2 पुत्र हुए हैं, विवत्सो मनु और यम। विवत्सो मनु के 9 पुत्र हुए हैं और एक पुत्री हुई है, पुत्री हुई है इला। 9 पुत्रों में ही सबसे बड़े पुत्र थे कौन? इक्ष्वाकु, और वहां से चला है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश में ही बाद में
राजा कौन हुए? राजा दशरथ हुए हैं। और इक्ष्वाकु वंश में ही उनके पुत्र कौन हुए? राजा राम हुए हैं। राजा राम के बाद बहुत बाद में एक राजा हुए हैं, राजा मानधाता। और राजा मानधाता के दो पुत्र हुए थे, एक थे मुचुकुंद और एक थे अपने कौन? पुरुकुत्स। मुचुकुंद ने अपने पिता की नाम की नगरी बसाई थी, उस नगरी का नाम था मानधाता नगरी। और मानधाता नगरी जो है वर्तमान में खंडवा है, और खंडवा में ही वर्तमान में ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर में ही वर्तमान में शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की गई है। जो पुरुकुत्स से दूसरे पुत्र थे, पुरुकुत्स का विवाह था, पुरुकुत्स का जो विवाह हुआ था ये हुआ था नर्मदा से, और नर्मदा को उनने नाम दिया था रेवा। और रेवा नाम मिलता है सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो इतने फैक्ट भी आप इसमें इंक्लूड करना अपने नोट्स में, ताकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए तो आपको बन जाए। ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये मूर्ति है पृथ्वीराज चौहान की। ये पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय है, ये याद रखना, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये इंदौर में की जा रही है। हुआ क्लियर? और ये अश्वरोही है, अश्वरोही यानी कि अश्व के ऊपर है। आप देख रहे हैं कि ये घोड़े के 4 टांग है, उसमें से एक टांग ऊपर है। इसका रीजन होता है, अगर घोड़े के चारों टांग नीचे हैं, ठीक है, यानी कि जिस राजा इसके ऊपर बैठा है उस राजा की मृत्यु कैसे हुई है? वो प्राकृतिक मौत हुई है। जो 4 टांग में से एक टांग ऊपर है जो अभी दिख रहा है आपको, इस राजा की, जो पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु हुई है, ये रण क्षेत्र में जख्मी होने के पश्चात रण क्षेत्र के बाहर हुई है। इस राजा के घोड़े के एक टांग ऊपर है, मूर्ति दिख रही है, उस राजा की मृत्यु जो है रण क्षेत्र में जख्मी होकर रण क्षेत्र के बाहर हुई है, ठीक है। और जिस राजा की दोनों टांग ऊपर है, ठीक है, और 2 टांग नीचे है, उसका मतलब ये होता है कि उस राजा की मृत्यु रण क्षेत्र में लड़ते हुए वीर कृति प्राप्त हुई है। तो ये अंतर होता है। तो पृथ्वीराज तृतीय क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर इनकी मूर्ति की स्थापना इंदौर में की जा रही है। हुआ क्लियर? पृथ्वीराज तृतीय क्यों महत्वपूर्ण है इतिहास में? एक है 1191। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। यहाँ पे पृथ्वीराज जो तृतीय हैं वो जीत चुके थे 1191 में। हुआ क्लियर? परंतु आता है 1192। 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और जो गौरी है, गौरी यहाँ पर जीत चुका था। और ये इतिहास में भारतीय साम्राज्य में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का एक टर्निंग पॉइंट है। इसलिए इस फैक्ट को आप भी याद कर लेना। और आपका जो याला फैक्ट है ये एमपीपीएससी में 2016 या 15 में क्वेश्चन पूछ चुका है। हुआ क्लियर? ये पृथ्वीराज चौहान की कहानी थी, ठीक है। वर्तमान में इनकी मूर्ति की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो वो इंदौर में की जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये है झांसी की रानी, ठीक है। और इनकी जो मूर्ति की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? ग्वालियर में। इसकी हाइट कितनी है? वो हाइट है 21 फीट। तो झांसी की रानी कौन थी? झांसी की रानी का जो रियल नाम था, वो बचपन का नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका विवाह हुआ, विवाह होने के पश्चात इन्होंने एक बच्चा को अडॉप्ट किया। बच्चे को अडॉप्ट करने के पश्चात इनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात जो आता है सन कौन सा, इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, राजा की। इसके पश्चात आता है डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। उसका नाम क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। इस नीति के अंतर्गत जो राजा का पुत्र पैतृक नहीं है, जिस राजा का पुत्र पैतृक नहीं है, उस राजा का जो शासन होगा वो कंपनी के अधीन हो जाएगा। जो व्यापक सिद्धांत था उसके अंतर्गत ये था कि जो भी राजा का पैतृक पुत्र नहीं है, ठीक है, पैतृक पुत्र नहीं है, तो उस राजा का जो, उस राज्य का जो शासन है वो कंपनी के अधीन हो जाएगा। और इनके पति मर चुके थे और साथ ही साथ इनका जो पुत्र था वो दत्तक पुत्र था। इसलिए इन्होंने अपने राज्य को झांसी को बचाने के लिए इनने अंग्रेजों से लोहा लिया। हुआ क्लियर? ठीक है। और यहाँ से जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है किसमें? 1857 की क्रांति में। 1857 की जो क्रांति थी उसमें एक जनरल हुए हैं ह्यूरोज।
ह्यूरोज ने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है उसमें एक ही मर्द है, और वो कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हुआ क्लियर? ठीक है। और जो व्यापक सिद्धांत था, ठीक है, ये सिद्धांत बाद में जन्म देता है किसको? 1857 क्रांति को जन्म देता है कौन सा? व्यापकत सिद्धांत, जो कौन लाया था? डलहौजी लाया था। ये आप देख रहे हैं, ये राजा भोज की मूर्ति है। परमार वंश के महान शासक कहलाते हैं राजा भोज। राजा भोज के पिता होते हैं कौन? सिंधुराज। सिंधुराज के भाई कौन होते हैं? मुंज। तो सिंधुराज और मुंज आपस में भाई भाई होते हैं। इनके पुत्र होते हैं, इनके पिता होते हैं कौन? सियाग द्वितीय। एक बुक है नवसांक चरित्र। नवसांक चरित्र बुक में कहा गया है कि सियाग द्वितीय ने हुणों को पराजित किया था। सियाग द्वितीय के कोई भी पुत्र नहीं थे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक पुत्र इनको मिलता है कहाँ? मुंज घास में। मुंज घास में एक बच्चा मिलता है, इस बच्चे को ये गोद लेते हैं, और ये बच्चा बाद में इसका नाम भी क्या कहते हैं? मुंज रख देते हैं इस बच्चे का नाम। और ये बच्चा बाद में 3 पदवी लेता है। ये बच्चा बाद में 3 पदवी लेता है। एक है पृथ्वी वल्लभ, दूसरा है वल्लभ श्री, और तीसरा है अपना कौन सा? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, वल्लभ श्री, ये 3 पदवी धारण करता है ये। और ये महान शासक होता है। और जो परमार वंश है, परमार वंश का वास्तविक संस्थापक और परमार वंश का महान शासक कहलाता है। वास्तविक क्यों? क्योंकि इसके पहले जो है परमार वंश 2 शासक का क्या था? सामंती थे। एक है अपने राष्ट्रकूट और एक है कौन? गुर्जर प्रतिहार। परंतु कन्नौज के लिए 150 साल तक युद्ध होता है, और ये युद्ध के लिए 3 व्यक्ति लड़ते हैं, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के सामंती कौन थे? ये परमार थे। ये दोनों 150 साल तक लड़ते हैं कौन? गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये हो जाते हैं कमजोर, ठीक है, और इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं परमार। और परमार जो है मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, कन्नौज का अधिकार के लिए युद्ध ना होता तो मालवा में जो परमारों की स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं होती। हुआ क्लियर? ठीक है। तो ये थे राजा भोज। और जो मुंज हुए हैं, ठीक है, मुंज ने धार में मुंज तालाब की स्थापना किए थे, और साथ साथ गुजरात में एक मुंज पर शहर भी बसाया था। तैलब द्वितीय को जो मुंज है, तैलब द्वितीय को इनने 6 बार हराया था, और 7वीं बार मुंज खुद हार गए। इनके जो इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनके भाई यानी कि सिंधु राज राजा बने। वो सिंधु राज राजा बने तो इनके पुत्र को हुए राजा भोज हुए। और राजा भोज जो हैं, इनकी मृत्यु पर कहा गया था कि आज सरस्वती अनाथ हो गई। और इनकी वर्तमान में मूर्ति कहाँ लगाई जा रही है? ये मूर्ति धार के भोज उद्यान में लगाई जा रही है। इसके पहले जो है भोपाल में जो भोज ताल है वहां पे इनकी मूर्ति लगाई गई है। भोपाल में जो एयरपोर्ट है इनके नाम का है। हुआ क्लियर? इतनी कहानी थी राजा भोज की। ये हैं पिता शंकर शाह और ये हैं कुमार रघुनाथ शाह। एक्चुअली क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। इस क्रांति में क्या हुआ था कि जो गड़ा कोटा है मंडला क्षेत्र वाला, इस क्षेत्र में ये कहा गया कि हम अंग्रेजों को लगान नहीं चुकाएंगे। लगान नहीं चुकाएंगे इसलिए वहां पे जो जनरल था वार्डिंग ने इन पिता को शंकर शाह और रघुनाथ शाह को पकड़ के तोप के सामने रखकर उड़ा दिया। इनके उड़ाने के कारण जो गड़ा कोटा है वहां की जनता आक्रोश हुई। आक्रोश से रानी अवंतिका बाई के नेतृत्व में क्रांति उठी और वार्डिंग को वहां पे पराजित करके वार्डिंग वहां से भाग निकला। और वर्तमान में शंकर शाह और रघुनाथ शाह की मूर्ति स्थापित की जा रही है कहां पर? मंडला में।
इसके पहले जस्ट यानी कि 1 साल पहले ही शंकर साहा जो कॉलेज है वो छिंदवाड़ा में उसका नाम बदल गया। पहले ये छिंदवाड़ा कॉलेज नाम से था विश्वविद्यालय, इसका अब नाम शंकर साहा विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये भी आप वहां पे याद रखना। हुआ क्लियर? करंट का टॉपिक है शंकर साहा विश्वविद्यालय पूछ लिया तो ये छिंदवाड़ा में है। शंकर साहा रघुनाथ साहा की जो मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये मंडला में स्थापित की जा रही है। इनका संबंध किस क्रांति से है? तो 1857 की क्रांति से है। हुआ क्लियर? ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है वराह अवतार की। और वराह अवतार को भी क्या हुआ है? चयन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के विदिशा के वराह अवतार की प्रतिमा का चयन किया गया है। ठीक है। वराह अवतार क्या था? ये विष्णु जी का अवतार है और विष्णु जी ने ये अवतार इसलिए लिया था क्योंकि एक हिरण्यकश्यप दैत्य हुआ था। उस दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र के नीचे डाल दिया था। ठीक है। तो इन्होंने उस दैत्य को विनाश करने के लिए और प्लस पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए ये अवतार लिया था और इस अवतार को कहा गया वराह अवतार। वराह अवतार की मूर्ति कहाँ स्थापित है? विदिशा में है। वर्तमान में 2023 में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में इस मूर्ति का चयन किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में किस मूर्ति का चयन किया गया है? एमपी से, विदिशा से वराह अवतार। वराह अवतार किसके अवतार हैं? तो वो विष्णु जी के अवतार है। हुआ क्लियर? ये मूर्ति, ये जो आप देख रहे हैं, ये इमेज है रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती का विवाह हुआ किससे? दलपत साहा से। दलपत साहा के से विवाह हुआ। दलपत साहा की मृत्यु के पश्चात इन्होंने 16 वर्षों तक शासन किया। फिर डेट आती है 24 जून 1564। चौबीस जून 1564 आता है। ठीक है। और इस दिन रानी वीरांगना को प्राप्त हो जाती। कैसे? जो मुगल सेना ने अशरफ शाह के नेतृत्व में रानी पर आक्रमण करते हैं और रानी रण क्षेत्र में ही वीर गति को प्राप्त हो जाती है और वो तारीख होती है 24 जून। और 24 जो जून है, इसी दिन एमपी में बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो इस फैक्ट को आप लिख लेना। बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जून को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन दुर्गावती वीरांगना प्राप्त हुई थी रण क्षेत्र। किसके विरुद्ध लड़ते हुए? मुगल सेना। कौन लड़ रहा था? आसफ खां। हुआ क्लियर? ठीक है। और इनकी वर्तमान में मूर्ति मदन महल संग्रहालय में स्थापित की जाने की प्रस्तावित है। ठीक है। इनका जो हाइट है वो की जा रही है 52 फीट। हुआ क्लियर? इस फैक्ट को आप याद रखना। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, रानी दुर्गावती की प्रतिमा कहां ले जा रही थी? मदन महल संग्रहालय में की जा रही है। ये हैं भगवान राम। भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है कहां पर? एमपी के गुना जिले में। और इसकी हाइट कितनी है? 111। ठीक है। बताया था मैंने कि सूर्य के 2 पुत्र हुए हैं, यमराज और वैवस्वत। यमराज और नचिकेता की एक कहानी है, उल्लेख है, वो मिला है कंठोपनिषद में। वो कंठोपनिषद का जो उजाला जो फैक्ट है, ये यूपीएससी में पूछ चुका है। क्या पूछा था कि कंठोपनिषद में नचिकेता और यमराज की जो वाद विवाद है, इसका उल्लेख कहाँ है? तो ये कंठोपनिषद में गया है। ये यूपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है। दूसरे पुत्र हुए कौन इनके? ये हुए अपने वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए हैं 9 और एक पुत्र हुई है इला। यही बाद में, इसी में बाद में इक्ष्वाकु वंश हुए। इक्ष्वाकु वंश में ही राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ में के पुत्र कौन हुए हैं? भगवान राम हुए। भगवान राम की ही वर्तमान में मूर्ति स्थापित की जा रही कहां पर? गुना जिले में, जिसकी हाइट 53 है। तो ये आप हाइट भी आईएमपी कर लेना और ये गुना जिला भी। हुआ क्लियर? ये है हृदय शाह लोधी। हृदय शाह लोधी का संबंध क्रांति से है। कौन सी? 1842 की क्रांति। और ये बुंदेला क्रांति के महानायक थे। इनकी 11 फीट की मूर्ति नरसिंहपुर में स्थापित की जा रही है। इसको भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ये हैं अटल बिहारी जी। अटल बिहारी जी की जो प्रतिमा है सागर के अटल पार्क में स्थापित की जा रही है। हुआ क्लियर?
अटल बिहारी जी कौन थे? इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। 24 का एक फैक्ट याद रखना, जो 1924 है, 24 में एक अधिवेशन होता है, बेलग्राम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन जो होता है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं महात्मा गांधी। हुआ क्लियर? और 1924 में जो अधिवेशन होता है बेलगांव अधिवेशन, इसके अध्यक्ष होते हैं महात्मा गांधी, इसलिए आईएमपी हो जाता है। 1924 में ही 25 दिसंबर 1924 को ही अटल बिहारी जी का जन्म होता है। फिर आता है 1980। 1980 को ये जनसंघ की स्थापना करते हैं और 1980 में ही बीजेपी के पहले ये अध्यक्ष होते हैं। और फिर आता है 1977 में एक जनता पार्टी सरकार बनती है और जनता पार्टी सरकार में ये विदेश मंत्री होते हैं। फिर आता है 1996, यहाँ पर ये पीएम बनते हैं पहली बार। फिर आता है 1998, फिर यहाँ पर पीएम बनते हैं सेकेंड बार। ठीक है, फिर आता है 1999, यहाँ पर पीएम बनते हैं ये थर्ड बार। हुआ क्लियर? और 1999 को ही इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त होता है। हुआ क्लियर? और शक्ति परमाणु परीक्षण करते हैं कब? ये 98 में ही करते हैं। फिर आता है सन 1900, फिर सन आता है 2015 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त होता है। 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है क्योंकि इनका उस दिन बर्थडे होता है। वर्तमान में जो है सागर का अटल पार्क है, वहां पे इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। हुआ क्लियर? इनकी कुछ पुस्तक है वो देख लीजिए। इनकी पुस्तक है शक्ति से शांति, और शक्ति ही 98 में इन्होंने प्रमोशन किया था, और शक्ति से शांति इनकी बुक का नाम भी है। राजनीति की रपटीली राहें, ठीक है। इनकी प्रमुख कविता है मेरी इनकाउन कविता है। ये कविता कई एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, मेरी संसद से यात्रा, क्षमा याचना, 15 अगस्त की पुकार, ठीक है, कौन कौरव कौन पांडव, हिरोशिमा की पीड़ा। देखो, हिरोशिमा में जो बम गिरा था वो गिरा था 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, और फिर नागासाकी में गिरा कब? 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, और इसके बाद आता है 15 अगस्त 1945। 15 अगस्त 1945 को ही जापान ने सरेंडर किया था, कहां पर? ब्रिटिश आर्मी के सामने। ठीक है, और ये 15 अगस्त को ही 15 अगस्त 1947 को ही इसी डेट को यादगार बनाने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने 15 अगस्त 19 को भारत को आजाद किया था। इसलिए इनने बुक लिखा कौन सा? 15 अगस्त पुकारता है, हिरोशिमा की पीड़ा, कौन कौरव कौन पांडव, और 3 इनके संपादन हैं, वो हैं राष्ट्रधर्म, वीर अर्जुन और तरुण भारत, यानी जन्म लेता भारत। हुआ क्लियर? इतने सारे फैक्ट हैं, आप इसे याद कर लेना, क्योंकि इनका वर्तमान में मूर्ति स्थापित हुई है। सिंपल सी बात है, यहां से क्वेश्चन उठने के चांस बढ़ जाते हैं। सुषमा स्वराज की जो मूर्ति है, इस मूर्ति की स्थापना की जाएगी कहां पर? विदिशा के टाउन हॉल में। क्यों की जाएगी? क्योंकि जो सुषमा स्वराज है विदिशा से ही सांसद रही हैं, इसलिए यहां पर की जाएगी। महान पर्यावरण शहीद अमृता देवी बिश्नोई की प्रतिमा इंदौर में अमृता देवी बिश्नोई पार्क में लगाई जाएगी। विष्णु जो अमृता देवी हैं, ये कौन थी? अमृता देवी जो है ये राजस्थान की थी। एक बार वहां पे राजा ने पेड़ काटने का घोषणा कर दिया। वो पेड़ काटने की घोषणा का इन्होंने विरोध किया, और विरोध करने के लिए इन्हें पेड़ से लिपट गई थी। और ये कहना चाहिए महान पर्यावरण शहीद कहलाती है। हुआ क्लियर? यानी जो बिश्नोई समाज है दुनिया का ऐसा समाज है जो पर्यावरण रक्षक समाज है। ठीक है, उसी समाज में एक लेडी हुई है, उनका नाम है अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, इन्होंने यहां से शुरू हुआ था पेड़ की जान बचाने के लिए चिपको आंदोलन। हुआ क्लियर? यानी कि राजस्थान से शुरू हुआ था, पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से लिपट जाओ। परंतु ये आंदोलन
उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया था किसने? सुंदरलाल बहुगुणी ने। और सुंदरलाल बहुगुणी की जो मृत्यु है ये लॉकडाउन में कोविड के वक्त हो चुकी है। हुआ क्लियर? क्वेश्चन आएगा कि चिपको आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुई है, तो वो हुई है कहाँ से? राजस्थान से। कहाँ पर हुआ था? तो उत्तराखंड में। किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणी ने किया था। विश्नोई समाज दुनिया का पर्यावरणविद समाज है, ठीक है। और विश्नोई समाज जो है पेड़ काटना वहां पे उनके धर्म में अलाउ नहीं है। साथ ही साथ ये जीव की भी रक्षा करते हैं। और एक जीव है काला हिरण। काला हिरण को ये देवता के रूप में पूजते हैं। इसलिए सलमान खान का जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वो जो काला हिरण है, वो काला हिरण जो है विश्नोई समाज के लिए पूजनीय पशु के रूप में है। हुआ क्लियर? तो ये चीज याद रखना कि जो अमृता देवी है उनका संबंध पर्यावरण सहित से है, ठीक है। और इनकी मूर्ति की स्थापना इंदौर की जा रही है। कहाँ की जा रही है? अमृता देवी विश्नोई पार्क में। हुआ क्लियर? और कब की जा रही है? ये 5 जून को। 5 जून को क्यों? क्योंकि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसलिए। ये आप देख रहे हैं शहीद हेमू कलानी। शहीद हेमू कलानी की जो प्रतिमा है ये स्थल की जा रही है भोपाल में, मनु भान टेकरी में की जाएगी। तो यहां से 2 क्वेश्चन उठ के आते हैं कि मनु भान टेकरी कहां पर है? भोपाल में है। यहाँ पे किसकी प्रतिमा स्थल की जा रही है? हेमू कलानी की। हेमू कलानी का जो क्षेत्र है, क्रांतिकारी क्षेत्र रहा, ये है। ये पंजाब है। पंजाब क्षेत्र में रहा, ठीक है। सन आया 1942। 1942 को गांधी जी द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की गई और वो था भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में महात्मा ने नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन। कभी क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था? नहीं, महात्मा गांधी ने दिया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है नारा है, ये दिया था मिहिर यूसुफ अली ने, ठीक है। और इस आंदोलन में ही एक नारा दिया महात्मा गांधी ने, उसका था करो या मरो। करो या मरो का मतलब ये था या तो आप स्वतंत्रता की लड़ते रहो या स्वतंत्रता के लिए मर जाओ, ठीक है। और इसी को आधा बनाकर जो हेमू कलानी है ये पंजाब क्षेत्र थे, पंजाब क्षेत्र में इनका क्षेत्र है और यहाँ पर ये स्वाधीन सेना के अंतर्गत ज्वाइन हो जाते हैं। और हेमू कलानी जो है एक ट्रेन जाती है पंजाब से कहीं जाती है, उस ट्रेन में जाता है असला बारूद जाता है, ठीक है। इस ट्रेन को पलटाने की जो जिम्मेदारी है हेमू कलानी लेते हैं, ठीक है। परंतु क्या होता है कि ये ट्रेन पलटाने के लिए पटरी को उखाड़ते रहते हैं एक हथौड़ा और एक रिंग से। पर क्या होता है ये इन्हें जो है अंग्रेज जो अधिकारी पकड़ लेते हैं, ठीक है। कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं तो इनके 2 दोस्त भी होते हैं, तो बोलते हैं कि और 2 दोस्त का नाम क्या है? तो ये बोलते हैं कि मेरे साथ जो थे वो 2 थे, एक हथौड़ी और एक रिंग था, ठीक है। और इसके पश्चात क्या होता है कि इनकी जो एज होती है ये 19 वर्ष की होती है। 19 वर्ष की होने के कारण इन्हें फांसी की सजा नहीं दी जाती, इनको दी जाती कौन सी? आजीवन कारावास की सजा। परंतु जो एक जनरल होते हैं अंग्रेज, वो बोलते हैं नहीं, ये ब्रिटिश राज के लिए खतरा पैदा करेंगे, इसलिए इसे फांसी दी जाए और इन्हें 19 साल की एज में फांसी दी जाती है। और ये वर्तमान में इनकी मूर्ति लगाई जा रही है कहाँ पर? भोपाल के मनुआ भान टेकरी में। इनका नाम क्या है? हेमू कलानी। अब सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, हेमू कलानी की प्रतिमा कहाँ स्थित की जा रही है? भोपाल में। कहाँ भोपाल में? मनुआ भान टेकरी में। हुआ क्लियर? ये है रानी अहिल्याबाई। माँ अहिल्याबाई जानी जाती है न्याय की देवी के लिए, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी महेश्वर, ठीक है। इन्होंने जो एक मंदिर बनाया था, मंदिर का नाम था कौन सा? काशी का विश्वनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया है। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने कराया है। और श्री शंकर नाम से ये हस्ताक्षर करती थी। इनकी जो राजधानी थी वो थी महेश्वर। और हाल ही में इनकी मूर्ति की स्थापना की जा रही कहाँ पर? इंदौर और ग्वालियर में। और ये कहलाती है न्याय की देवी। एमपी में इनके नाम का एक सम्मान दिया जाता है, वो किस क्षेत्र में जाता है ये कमेंट करना आप। हुआ क्लियर? क्रांति सूर्य टांट्या मामा।
बलिदान दिवस के अवसर पर 4 दिसंबर 1922 को इंदौर के भंवरकुआ में चौराहे पर इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। टांट्या मामा जो है 1857 की क्रांति में आदिवासी जननायक थे। हुआ क्लियर? ठीक है। परंतु क्या हुआ, फिर आता है 4 दिसंबर 1889 को इनको फांसी दे दी जाती है, पकड़ा जाते हैं और ये इनको फांसी दी जाती है कहाँ पर? 4 दिसंबर 1889 को 1889 को इनको फांसी दी जाती है। इसके पश्चात क्या होता है, इनको फांसी देने के पश्चात एक पातालकोट रेलवे स्टेशन होता है, उस रेलवे स्टेशन में इनके ट्रैक में इनको गोली मार के फेंक जाती है। हुआ क्लियर? तो 4 दिसंबर को फांसी दी जाती है, इसलिए 4 दिसंबर को इनके बलिदान दिवस पर ही 4 दिसंबर 2022 को भंवरकुआ चौराहे का नाम टांट्यामा नाम रखा जाता है, प्लस इनकी मूर्ति का अनावरण भी वहां पर किया जाता है। और इनकी जो फांसी दी गई थी, फांसी देने के बाद बताया था मैंने कि पातालकोट में जो रेलवे स्टेशन है वहां की पटरी में इनको गोली मारकर वहां पर फेंक दिया गया था इनकी बॉडी को। इसीलिए उस पातालकोट का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी टांट्या मामा रख दिया गया है। हुआ क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि पातालकोट का नाम क्या किया गया है, तो वो है टांट्यामा। भंवरकुआ चौराहा क्या नाम रखा गया है, तो वो टांट्यामा चौराहा। ठीक है। कब किया गया था ये नाम चेंज, तो 4 दिसंबर को। क्यों किया गया था? क्योंकि 4 दिसंबर 1889 को ही इनको फांसी दी गई थी और पातालकोट जो रेलवे स्टेशन है वहां पर इनको फेंक दिया गया था, इसलिए उसका भी नाम क्या किया गया है, टांट्यामा स्टेशन रख दिया गया है। हुआ क्लियर? ठीक है। टांट्यामा जो है ये भारत के रॉबिन हुड थे, और ये रॉबिन हुड जो थे ये अंग्रेज कहते थे। और पहली बार टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स पेपर है, वहां पे बताया गया था, इनको छापा गया था, टांट्या मामा भारत का रॉबिन हुड। एक क्वेश्चन आता है भारत का रॉबिन हुड कौन है, तो टांट्या मामा है। और निमाड़ी का जो रॉबिन हुड है ये कौन है, तो ये भीमा नायक है। हुआ क्लियर? भीमा नायक से निमाड़ कर लेना, कंफ्यूजन होंगे। अब टांट्या मामा बचे ये भारत के। हुआ क्लियर? और ये 1857 क्रांति में आदिवासी जननायक भी थे। ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये है रविदास जी। रविदास जी की मूर्ति जो है ये बनाई जा रही है कहाँ, स्मारक सागर जिले में। ठीक है। स्मारक की आधारशिला किसने रखा है, पीएम रखे हैं। ठीक है। यहाँ पे क्यों बनाई जा रही है? ठीक है। आज से 600 साल पहले जो रविदास जी थे ये जा रहे थे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जाने के पश्चात ये एक दिन यहाँ पर सागर में रुके थे, और जहां पे रुके थे वहां पे वहां के राजा ने ही एक कुंड बनाया, रविदास कुंड। और वहीं जगह पर वर्तमान में 2023 में ही सह मंदिर सहित स्मारक की स्थापना की जा रही है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि रविदास जी की जो स्मारक है ये कहाँ पे बनाई जा रही है, तो ये सागर जिला में। हुआ? सागर जिला में एक अटल पार्क है, अटल पार्क में भी किसकी मूर्ति लगाई जा रही है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। हुआ क्लियर? ये संभावित प्रश्न है, यहां से क्वेश्चन बाहर जाएंगे तो ये पूरा लेक्चर वाच कर लीजिए। ठीक है। शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया है कब, 21 सितंबर 2023 को। कितनी हाइट है, 108 फीट हाइट है। कितनी वर्ष की अवस्था दर्शाया गया है, तो 12 वर्ष की अवस्था दर्शाया गया। कहाँ किया गया है, तो खंडवा के ओमकारेश्वर में किया गया। इनने क्या दिया था, अद्वैतवाद और विवर्तवाद दर्शन दिया था। हुआ क्लियर? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम इन्हीं का वाक्य है। पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति कहाँ स्थित की जा रही है, तो इंदौर में की जा रही है। इनके 2 युद्ध थे, एक है 1191, 1192 में जीत गए थे, और 1192 में 91 में ये जीत गए थे, और 92 में ये हार गए थे और गौरी जीत गया था। और 92 का युद्ध के कारण ही भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में किसका चयन किया गया है, तो वो है वराह अवतार। वराह अवतार किसके अवतार हैं, तो ये विष्णु जी के अवतार है। क्यों लिए थे, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए थे और पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए किए गए थे। ठीक है।
भगवान राम की 111 फीट की मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? तो वो की जा रही है गुना जिले में। गुना जिले में हुआ क्लियर? ठीक है। और कितनी फीट है उसकी? 111 फीट है। भगवान राम के जो पिता थे दशरथ थे, उसके पहले इक्ष्वाकु वंश हुए। इक्ष्वाकु वंश ये सूर्य वंश कहलाए। ये सूर्य वंश इसलिए कहा क्योंकि वैवस्व मनु के ये संतान में से उनके संतानों के ये थे। ठीक है। हृदय शाह लोधी की प्रतिमा कहाँ की जा रही है? नरसिंहपुर में की जा रही है। 1842 में ये महानायक थे क्रांति के। ठीक है। सागर के अटल पार्क में स्थापित की जा रही किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के। इनका बर्थडे आता है कब? 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की इनकी एक कविता है, मेरी इनकावन कविता। मध्य प्रदेश में ग्वालियर टाउन में ही इसकी मूर्ति से की जा रही है। तो ये की जा रही है सुषमा स्वराज की। क्यों की जा रही है? क्योंकि विदिशा से ही ये सांसद रही थी, इसलिए। अमृता देवी ये विष्णुवी है। ये विष्णुई समाज है। ठीक है। विष्णुई की प्रतिमा कहाँ लगाई जा रही है? तो ये इंदौर में लगाई जा रही है। हुआ क्लियर? ठीक है। विष्णुई समाज जो है दुनिया का पहला समाज है जो पर्यावरणविद समाज है। शहीद हेमू कलानी की प्रतिमा कहाँ लगाई जा रही है? तो ये लगाई जा रही है भोपाल के मनुआ भान टेकरी में। ठीक है। संत रविदास की मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है सागर में। भारत का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? टांट्या भील। निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक। ये ना से ना को ऐड कर देना तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। हुआ क्लियर? एक फैक्ट और सुन लीजिए आप। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का जो योगदान था, इसीलिए इनकी वीरता को देखते हुए 1943 में इंडियन आर्मी में एक महिला इकाई की स्थापना की गई थी। इस महिला इकाई का नाम भी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था। इतने सारे फैक्ट हैं जो आपके करेंट और मिसलेनियस दोनों हैं, आपके पीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसे लिख लेना आप कहीं पर भी, ठीक, अपने नोट्स में। और ये जो सीरीज चलती रहेगी आपकी, इसे कंटिन्यू वॉच कीजिए और अपनी तैयारी को शानदार कीजिए। ये पीडीएफ आपको श्री वेदांता एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी। लीजिए। ओके, थैंक्स।